हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को समरूप त्रिभुज और उनके गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। और समरूप त्रिभुज होते क्या हैं, थेल्स की प्रमेय के माध्यम से आपको पता चलेगा। थेल्स की प्रमेय होती क्या है उसको आप लोग समझ लेंगे। थेल्स की प्रमेय क्या है? अगर थेल्स की प्रमेय के मुताबिक कोई त्रिभुज दिया हो, अगर ऐसे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज के बारे में मेरी कई क्लास हो चुकी है, तो ये भी आप त्रिभुज की क्लास ही देख लीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। समरूप त्रिभुज क्या होता है? अगर बीसी के समांतर कोई एक रेखा खींच दी जाए डीई, ध्यान दीजिएगा, इसके समांतर, समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हर बिंदु पर बराबर होती है। सामान्य तौर पर अगर कोई समांतर रेखा नहीं जानता हो तो जान ले, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हर स्थान पर बराबर होती है। तो बीसी के समांतर अगर कोई रेखा डीई खींच दी जा रही है त्रिभुज ए बी सी में, तो इस स्थिति में ये त्रिभुज जो होंगे, दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए डी ई, और एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, इनकी क्वालिटी क्या होगी, इनके गुण क्या होंगे, इसको आप जान लीजिए। इसमें जो है डी ई पैरेलल बी सी है। इस स्थिति में क्या होगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार दो त्रिभुज जो बन रहे हैं ए डी ई और ए बी सी, इसके अनुसार जो ए डी बटा ए बी होगा वो ए ई बटा ए सी के होगा, ए ई बटा ए सी। यानी भुजा ए डी और ए बी का जो अनुपात होगा वो भुजा ए ई और ए सी के अनुपात के बराबर होगा। और ये भुजा डी ई बटा बी सी, इनका अनुपात भी आप देख सकते हैं किसके बराबर होगा, ये आप समझ सकते हैं आसानी से। ए डी बटा ए सी, ए डी बटा ए बी बराबर हमने बता दिया ए ई बटा ए सी। उसी के अनुसार जो है एक स्थिति तो ये बन गई, दूसरी स्थिति क्या बनेगी वो आप समझ सकते हैं। ए डी बटा डी बी, ये है ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ये दोनों जो पार्ट बने हैं इस भुजा के ए बी के, ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी।
अब एक कंडीशन और बच रही है, इसका अनुपात और इसका अनुपात हो गया, इसका और इसका अनुपात हो गया बराबर। एक स्थिति और बच रही है, AB बटा DB भी होगा बराबर AC बटा EC के। ये तीसरी स्थिति हो जाएगी। ये AB बटा DB, ये पार्ट DB बराबर ये AC बटा EC, AC बटा EC, ये पार्ट जो होगा इस तरीके से। अब इनके कौन कौन से कोण बराबर होंगे आप ये देख सकते हैं। कोण ए, दोनों त्रिभुजों में कोण ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE, इन दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में ये कोण A उभयनिष्ठ है। दोनों में ये कोण आ रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ है, कॉमन है ये। अब उसके अलावा ये कोण ADE या कोण D आप कह सकते हैं, ये कोण D बराबर हो जाएगा कोण B के, और कोण E, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। कोण E बराबर हो जाएगा कोण C के, कोण E बराबर कोण C के। ये थेल्स प्रमेय के आधार पर है और ये कोण A दोनों में है, आप देख सकते हैं। समरूप त्रिभुज के यही लक्षण ही होते हैं कि उनके भुजाओं के, संगत भुजाओं के जो अनुपात होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जैसे आप इसको सामान्य तौर पर समझ सकते हैं, सामाजिक तौर पर एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से डेवलप है और उसी के जैसा छोटा बच्चा हो, मतलब उसी तरीके से जैसे एक बड़ा त्रिभुज है और उसी के जैसा देखने में सेम वैसा ही लग रहा हो छोटा त्रिभुज हो, वही स्थिति होती है, उसी को समरूप कहते हैं। यानी सारी परिस्थितियां दोनों की बराबर होंगी, लेकिन क्षेत्रफल दोनों का अलग अलग होगा। एक निश्चित अनुपात होगा भुजाओं का और अनुपात जो होगा वो बराबर होगा, कोण बराबर होगा। अब इनके कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके और कुछ गुण होते हैं, उनको मैं बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। त्रिभुजों की समरूपता की कुल 4 स्थितियां हैं। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं आप देख सकते हैं। नंबर 1 है ए एंगल 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 सिमिलरिटी। ए समरूपता, एंगल 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 सिमिलरिटी। ये क्या है? दो त्रिभुज दे दिया हो, एक ऐसे देखने में बड़ा है और इसी के जैसा एक बच्चा त्रिभुज छोटा है, ऐसे लगता है इसी का कोई छोटा भाई है। DEF अगर है ये, तो इस कंडीशन में एंगल 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 कब ये समरूप हो सकते हैं दोनों त्रिभुज? एंगल 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 का मतलब जब इनके दोनों त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हो, यानी कोण A बराबर, संगत कोण आपस में बराबर हो। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर
कोण F। जब दोनों त्रिभुजों के संगत कोण परस्पर बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई ये, और कोण सी बराबर कोण एफ ये, इसके संगत कोण ये होगा, इसके संगत कोण ये होगा, इसके संगत कोण ये होगा। तो इस स्थिति में दोनों त्रिभुज जो होंगे ये समरूप होंगे। त्रिभुज तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ। और जब दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे तो दोनों त्रिभुज के जो होंगे अनुपात, भुसंगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे, यानी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ए बी बटा डी ई इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ इज इक्वल टू बी सी बटा ई एफ। ये दूसरी कंडीशन क्या है वो आप देखेंगे। दूसरी समरूपता है एंगल एंगल, ए समरूपता एंगल एंगल सिमिलरिटी, यानी दो कोण भी अगर दो त्रिभुज के बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं, केवल दो कोण बराबर होंगे तब भी। आप मान लीजिए वही दोनों त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, केवल दो कोण, कोण बी और कोण ई बराबर हैं कोण सी और कोण एफ। इस स्थिति में तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा तब। तो ये जो है यानी कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। तो इस कंडीशन में भी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये कंडीशन है। तीसरी स्थिति क्या है समरूपता की, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरी स्थिति है एस 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 समरूपता या साइड 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 सिमिलरिटी, मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे, अनुपात बराबर हो जाए तब। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में यदि ये दिया हो ए बी बटा डी ई इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ इज इक्वल टू बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, यानी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तब भी दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। त्रिभुज तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ, ये सभी थेल्स प्रमेय के जैसे, जो थेल्स प्रमेय है उसी के आधारित ये चीजें सभी हैं। यानी इन कंडीशन में इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे सवाल मिलेंगे, इसलिए इन कंडीशंस को आप ध्यान देते रहिएगा। चौथी कंडीशन क्या है आप वो भी देख लीजिए, एस ए एस
समरूपता। इसी पर हम बता देते हैं साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी। मतलब दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तो उस कंडीशन में यानी दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, यानी अगर यह स्थिति आ जाए, यही त्रिभुज दोनों ले ले हम, आप ध्यान देंगे इसी त्रिभुज को दोनों को हम ले रहे हैं, ऐसे आपके सामने बना हुआ है, यहीं देख लीजिए, ये कोण और ये कोण बराबर है और संगत भुजा यानी ए बी और डी ई, यानी भुजा ऐसे आप लिखिए, ये ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, इसके संगत भुजा ये है, इसके संगत भुजा ये है, ए सी बटा डी एफ, और देख रहे हैं दोनों भुजाओं के बीच का कोण ए और ये डी है, तथा कोण ए बराबर कोण डी। तो इस कंडीशन में भी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये होगा। ये चार कंडीशंस आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। पहली कंडीशंस एंगल 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 त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हों। दूसरी स्थिति दो कोण अगर बराबर हों तब भी। तीसरी स्थिति तीनों भुजाएं अगर अनुपात में हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और चौथी स्थिति दो भुजाएं अनुपात में और उनके बीच का दो संगत भुजाएं अनुपात में हों और उन संगत भुजाओं के बीच का जो कोण है वो बराबर हो, तो भी दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ क्वालिटी है, उनको भी बता देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि उस पर आधारित क्वेश्चन अक्सर मिलते रहते हैं। अब आपके सामने समरूप त्रिभुजों से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं। इसमें पहला पॉइंट है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा इसके आधे के बराबर होता है। इसको आप ध्यान देंगे, ये कोई त्रिभुज अगर दिया है ए बी सी और कह रहा है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु यानी ए बी और ए सी के मध्य बिंदु को मिला रहा है डी ई, मतलब मध्य बिंदु को मिलाने का मतलब ए डी बराबर बी डी के होगा और ए ई बराबर ई सी के होगा। ये तो कह रहा है कि तीसरी भुजा के समांतर यानी बीसी के समांतर होगा ये। इस कंडीशन में ये डीई जो है पैरेलल होगा बीसी के, ये होगा और इसके आधे के बराबर होगा, तीसरी भुजा के आधे के बराबर भी होगा ये, यानी तब ये स्थिति हो जाएगी डीई बराबर बीसी बटा 2, ठीक, बीसी के आधे के बराबर डी होगा, खुद स्वयं आधे के बराबर होगा जब इन दोनों भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटेगा, ए डी बराबर डी बी या बी डी और ए बराबर ई सी। अब दूसरा पॉइंट आप देखेंगे आपके सामने, वो भी पॉइंट आएगा आपके सामने स्क्रीन पर। दूसरा प्रमुख तथ्य है, त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभक्त करता है।
ये आप ध्यान देंगे, ये कोई त्रिभुज ABC अगर दिया है और कोण A को दो बराबर भागों में बांटने वाला, ये कोई AD, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, इनको दो समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक है, तो इसके सम्मुख यानी इस कोण के सम्मुख भुजा BC है, तो इन दोनों, इस भुजा को जो है BC को BD और DC में जो बांट रहा है, ये BD और DC का अनुपात जो होगा AB और AC के अनुपात के बराबर होगा, यही कह रहा है इसमें, यानी ये BD बटा DC बराबर हो जाएगा AB बटा AC, कोण A का समद्विभाजक है। तो तीसरा पॉइंट आपके सामने, तीसरा पॉइंट आपके सामने है बाबू, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा, सवाल जब बताया जाएगा तो। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज ऐसे दे दिया हो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, तो इनके क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, यानी AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। चौथा पॉइंट आप देखेंगे, चौथा पॉइंट आपके सामने है, आप ध्यान देंगे, कम समय में अधिक चीजें बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज ABC और PQR अगर समरूप हैं तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर संगत भुजाओं का अनुपात, यानी AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा QR। इन चीजों को आप याद रखिएगा, वरना आप गड़बड़ कर जाएंगे, कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो। पांचवा अब आपके सामने आने वाला है पॉइंट, आपके सामने पांचवा पॉइंट है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोणों के समद्विभाजकों का अनुपात भी उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये ध्यान देंगे, समद्विभाजक कोण A का, इस त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप हैं, तो कोण A का जो है समद्विभाजक AD है और कोण P का समद्विभाजक PS है, तो इन दोनों का अनुपात यानी AD बटा PS इनके भुजाओं के अनुपात के बराबर है, संगत भुजाओं के बराबर। AB बटा PQ, AC बटा PR और BC बटा QR। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं जब इसको ध्यान में रखेंगे। छठवां पॉइंट अब आप देखिए, छठवां पॉइंट आपके सामने है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत भुजाओं का होता है। माध्यिका क्या होती है अगर आपको जानना होगा तो मेरे आप पिछली क्लास को आप देख लीजिए, उस माध्यिका के बारे में मैंने बताया है। वैसे माध्यिका जो होती है किसी भी त्रिभुज की दो भुजा, एक किसी भुजा को दो बराबर भाग बांटती है, तो AD एक माध्यिका इसकी AD है और इसकी माध्यिका PS है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो AD बटा PS बराबर इनकी संगत भुजाओं की AB बटा PQ बराबर AC बटा PR
बराबर BC बटा QR। इसको भी आप याद रखेंगे तभी आप सवाल लगा पाएंगे इससे संबंधित। सातवां और अंतिम तथ्य मैं आज बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। सातवां पॉइंट और अंतिम पॉइंट आज की क्लास का, दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंबों का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत भुजाओं का होता है। शीर्ष लंब क्या होता है यह अगर आपको जानना हो तो मेरी पिछली क्लास आप जरूर देखिए। त्रिभुज के बारे में जितनी आपको अच्छी नॉलेज रखनी है तो आप मेरी पिछली क्लास को आप देखिए। इसमें शीर्ष लंब AB है और इसमें PS है, तो दोनों त्रिभुज समरूप है ये। तो जो हमने बताया उसके हिसाब से शीर्ष लंब AD बटा शीर्ष लंब PS बराबर हो जाएगा AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, और इसके संगत भुजा BC बटा QR। ये बराबर सभी भुजाओं का अनुपात भी शीर्ष लंब के बराबर होगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं त्रिभुज से संबंधित सवाल बताऊंगा। इससे संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आए हुए, प्रश्न आए हुए, उनको मैं बताऊंगा। मेरी क्लास सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट भी जरूर करिएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। शेयर आप करेंगे तो अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।